5 नंबर इधर और उधर होता है, तो उसके लिए आप एवरेज मिलाएं। ये आपके लिए एकदम गोल्डन समय है। तो आप खुद को धोखा दे रहे हो भाई, इस रेस को जीतना ज़रूरी है। जय हिंद दोस्तों, यस कमांडो में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस 21,391। और जैसा कि हम अभी अपने स्कूल से वीडियो बना रहे हैं, जहाँ से हम मतलब फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किए थे, पहला दूसरा तीसरा, मतलब यहाँ पर हम 8 क्लास तक पढ़े थे और मेरे दोस्त लोग भी। ठीक है, लास्ट में इसका वीडियो भी आप लोगों को बना कर दिखा देंगे। पुलिस 21,391 में बहुत लोग ऐसे हैं जिनका अच्छा खासा आ जा रहा है, 60, 65, 70 तक आ जा रहा है सेट में, जो सेट बना रहे हैं उसमें। लेकिन वो लोग मतलब कमेंट में बता रहे हैं कि भैया हम तो फिजिकल का तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, मतलब बस रिटेन पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा ही सही लेकिन फिजिकल करें। इतना करने का मन नहीं कर रहा है तो आप सप्ताह में 5 दिन ही करें, 2 दिन रेस्ट ले लें, 1 दिन रेस्ट ले लें, 1 दिन या 2 दिन रेस्ट ले लें। आप नॉर्मल रनिंग ही करें, लेकिन करें। अगर आपका पैर खुला रहेगा, आपका स्टेप ठीक रहेगा, तो आप सक्सेस हो जाइएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका जो मेन मेरिट है वो रिटेन पर ही नहीं बनेगा। ठीक है, रिटेन में आपको 1,07,000 चाहिए, रिटेन 1,07,000 में आपको एक चाहिए। ठीक है, और फिजिकल जो मेन मेरिट जिस पर आपको ओरिजिनल में वर्दी मिलेगा, वो आपको 21,391 उसी में फाइट करना है। 21,391 में ही आपको फाइट करना है। तो वहाँ पे थोड़ा सा टफ होगा मेरे भाई। तो ठीक है, आप रिटेन का बेशक तैयारी जो कर रहे हैं, चाहे जो किए हैं, ये काबिल तारीफ़ है। इतना अगर आप रिटेन के लिए इतना मेहनत किए हैं तो बहुत बेहतर है। लेकिन उसके साथ ही साथ आप फिजिकल के लिए हर रोज़ समय निकालें, आधा घंटा ही सही, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा ही निकालें। आप 10 मिनट से ही रनिंग स्टार्ट कीजिए। शुरू स्टार्टिंग में आप जॉगिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। उन लोगों के लिए है कि आप जो लोग रनिंग नहीं कर रहे हैं वो लोग जॉगिंग से स्टार्ट करें और लॉन्ग रनिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। मतलब एक टाइमिंग लगा ले कि 15 मिनट हमको रनिंग करना है, 20 मिनट रनिंग करना है। ठीक है, यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो है वहाँ तक जाएंगे और रनिंग करेंगे। मतलब हर रोज़ स्टार्टिंग में लॉन्ग रनिंग करें और जॉगिंग करें। और स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। मेरे इस चैनल पर आप पुराना वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें स्ट्रेचिंग से रिलेटेड कुछ वीडियो है, उससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रेचिंग किया जाता है। हर पोज में मतलब हर मसल्स को खिंचाव देना होता है। जैसे कि पैर है तो पैर को इस तरह से फैलाएं, फिर इस तरह से वहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किए। हाथ है जैसे कि इस तरह से, इसको यहाँ पे लाएं तो इसको होल्ड किए, यहाँ पे रोक के कम से कम 3 सेकेंड रखें। तब उस मसल्स को एक्चुअल में, तब मतलब यहाँ पर अगर खिंचाव दे रहे हैं तो ये मसल्स को रियल में प्रॉफिट होगा, जो कि आपके लिए आगे चल के फ़ायदेमंद होगा। स्ट्रेचिंग से क्या होगा कि आपका जो भी मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ मतलब पैर का मसल्स है, थाई का मसल्स है, या बॉडी का कहीं का भी मसल्स है, बैक है, कमर का है, रीढ़ का हड्डी है, मतलब जो भी मसल्स है और जो जोड़ है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब आपका मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप फास्ट रनिंग भी कीजिएगा ना, तो वो जो जोड़ है जहाँ पर भी, मतलब ये अगर मान लीजिए पैर है तो पैर का यहाँ पे जोड़ है एंकल का, तो इस पे जो लोड पड़ेगा ना, तो अगल बगल का जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर या तो यहाँ पे घुटने के अगल बगल का मसल जो स्ट्रॉन्ग रहता है, तो जो जर्कनेस आता है, मतलब अगर ग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं तो कहीं उबड़ खाबड़ रहता है, कहीं पैर इधर उधर होता है ना, तो वो रोकता है, उसको बचाता है, वो सपोर्ट करता है। तो इसलिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप लोग बिहार पुलिस के, जैसे कि हम लोग भी करते थे, जैसे कि अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो 17-18 साल में ही तो, या 19 साल, यही एज रहता है ज़्यादातर। तो उस समय सबका नया बॉडी रहता है, नया मतलब नया ऊर्जा रहता है। उस समय उतना दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा सा इधर उधर भी होता है तो बॉडी बहुत जल्द रिकवरी कर लेता है। लेकिन अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एज 20 प्लस ही होगा, 22, 24, 26 हो सकता है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है मेरे भाई कि अगर आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो स्ट्रेचिंग ज़रूर करें, या तो पहले से भी रनिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेचिंग करें, ताकि आगे चल के अगर आप हाई जंप कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। स्ट्रेचिंग करने से सीन पेन की भी समस्या नहीं होती है। बहुत लोगों का सीन पेन भी होता है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, सीन पेन। तो सीन पेन क्यों होता है? सीन पेन, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। सीन पेन है जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और बॉडी में जो लिक्विड की कमी है उसके कारण होता है। बॉडी को आप एक्स्ट्रा लोड देते हैं तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। इस तरह से तो जो दाल भात चावल जो भी खा रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं, दूध की
प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये सब तो इसी तरह से मिल जाता है। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी के कारण जो पेन होता है वो होता है। तो उसके लिए आप हर रोज़ एप्पल 1-2 ज़रूर खाएं, एप्पल ज़रूर खाएं, और ड्राई फ्रूट का भी सेवन करें। और एक पक्का पपीता होता है, पक्का पपीता में भी सारा विटामिन मिलता है, तो उसको भी ले सकते हैं। या तो कोई मल्टीविटामिन जैसे कि A to Z होता है या और भी कोई होता है, उसको भी ले सकते हैं। सबसे बेहतर है फल फ्रूट ही लें। एप्पल ज़रूर खाएं अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो। एप्पल हो गया, भिंडी का सब्जी हो गया, ये सब फ़ायदेमंद है। और जो ड्राई फ्रूट है तो सब लोग खा रहे हैं, खजूर है, किशमिश, ये सब, अंजीर ले सकते हैं, और बड़ा वाला बादाम है उसको भी ले सकते हैं। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि अगर हम ये सेट बना रहे हैं, कुछ लोग किरण पब्लिकेशन का बना रहा है तो वो लोग, और कोई स्टडी मूड वाले सर का बना रहे हैं, कोई यूनिक का बना रहे हैं, कोई किसी और का प्रकाशन का बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका 5 नंबर ज़्यादा आ रहा है और 5 नंबर कम आ रहा है तो उतना इफेक्ट नहीं है। आप खुद से पूछिए सवाल कि हम कितना तैयारी किए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप 50 ही बना रहे हैं, अगर वो सेट हार्ड है तो आपका 50 ही आएगा, और कोई सेट आसान रहता है किसी सब ऐसी का। ऐसा नहीं है कि एक प्रकाशन का सारा सेट मुश्किल ही है, ठीक है। तो किसी सेट में ज़्यादा भी आता है, किसी सेट में कम भी आता है, तो उसके लिए नर्वस नहीं होना है। 5 नंबर इधर और उधर होता है तो उसके लिए आप एवरेज मिलाएं, पूरा एवरेज। अगर 1 मंथ आप सेट बनाए हैं ना, तो एक सादा पेज रखें कि आज हम सेट बनाए, तो उसको लिखिए वहाँ पे 1 2 3, मतलब उसको नंबरिंग कर दीजिए, वहाँ पे लिखिए आज हमने सेट बनाया तो कितना नंबर आया, काट छाँट के टोटल। फिर कल बनाए, ठीक है। तो 1 मंथ का कम से कम, या 15 दिन 20 दिन का जो भी सेट बनाए उसका एक एवरेज लिखिए हर दिन का, कि आज एक सेट बनाया तो उसमें कितना आया, दूसरा बनाया तो उसमें कितना आया। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप ग्रो कर रहे हैं सेट में, मतलब 1 नंबर 2 नंबर आपका बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप निकालिएगा तो पता चलेगा कि आपका महीना में 2-4 नंबर 5 नंबर बढ़ा है। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए पहले उसको मापा जाता है, तो मापने के लिए आप इसको लिखना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है। आप कोई भी सेट बनाए, ऐसा नहीं है। किरण पब्लिकेशन का भी सेट अच्छा है, या और भी, देखिए सेट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ख़राब है, बहुत अच्छा है। और एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप तैयारी में लगे हैं तो अब आपके पास समय नहीं है, ये आपके लिए एकदम गोल्डन समय है, गोल्डन पीरियड है, ठीक है। इसमें अगर आप चूक गए या रुक गए या किसी कारणवश बहाना बना रहे हैं, तो आप खुद को धोखा दे रहे हो भाई, आप खुद को धोखा दे रहे हैं, आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं। आप अगर बहाने बना रहे हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। ये वक्त फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगा। 21,391 ऐसा बहाली आने की उम्मीद बहुत कम है। आगे चल के आएगा, मानते हैं कि आगे चल के आएगा, लेकिन उस समय जनसंख्या भी बढ़ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग बहाली भी बढ़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आप खुद से समझौता कर रहे हैं कि आज ये काम है, आज वो है, आज इधर जाना है, उधर जाना है, मस्ती कर रहे हैं, तो फिर एक दिन वही मस्ती सब ख़त्म हो जाएगा मेरे भाई। फिर वही एक दिन सारा मस्ती आपका ख़त्म हो जाएगा, समझ जाइए। और बिहार पुलिस ऐसा नहीं है, मज़ा का नौकरी है यार। अब तो एक जो लोग भी बिहार पुलिस में ज्वाइन किए हैं, जीतन राम मांझी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम हो चाहे कोई भी हो, भले वो किसी भी पार्टी में रहे, बीजेपी में रहे, कांग्रेस में रहे, नीतीश में रहे, लालू तेजस्वी में रहे, वो अलग बात है। लेकिन जीतन राम मांझी को हम सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनका ही देन है कि 13वां महीना का जो वेतन है वो ही हम लोगों को, जब वो बने थे तो उन्हीं के समय में 13वां महीना का वेतन लागू हुआ था, ठीक है दोस्त। अब जितना बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए, आप छुट्टी भी लीजिएगा तो आपको घूमने का मौका मिलेगा, ठीक है। थोड़ा परेशानी भी है, ऐसा नहीं है, जब आप चाहिएगा उस समय आपको छुट्टी नहीं मिल पाएगा। आप सोचिएगा कि एकदम होली में ही हमको ही छुट्टी चाहिए, तो नहीं मिलेगा, परेशानी है। और ऐसा नहीं है कि आप बिहार पुलिस में हैं, चाहे जो भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है, वहीं परेशानी है, हर जगह परेशानी है मेरे भाई। अगर आप दिल्ली बम्बई कमा रहे हैं तो समझ रहे हैं, छुट्टी में अगर आ रहे हैं आप या तो इस तरह से, तो छुट्टी समय से नहीं मिलता है। अगर आ रहे हैं तो फिर उसके जगह पर दूसरा का हो जा रहा है, फिर आप जाइएगा तो फिर दूसरा कंपनी में मिलेगा मौका, फिर आपको नीचे से वही मजदूर वाला हाल रहेगा। तो या तो आप कोई कोर्स कर रहे हैं इंजीनियरिंग या और भी कोई,
बढ़िया कोर्स किए हैं, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर या किसी भी तरह का, वो अलग बात है, उसमें आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक बिहार से हम लोग रहते हैं, चाहे जो लोग भी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, वो लोग लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। लोअर क्या, एक तरह से गरीब फैमिली वाले होते हैं, तो उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है कि उतना बड़ा कोर्स करें। हम लोग भी वैसे ही थे। ठीक है, हम समझ रहे हैं उतना पढ़ाई, मतलब रनिंग भी करना है और पढ़ना भी है, तो आपसे नहीं हो रहा है तो आप 10 घंटा 12 घंटा नहीं हो रहा है तो आप 8 घंटा तो पढ़ सकते हैं ना मेरे भाई। 8 घंटा पढ़िए, उससे अगर कम अभी आप पढ़ रहे हैं तो फिर दिक्कत होगा। अगर फोकस के साथ पढ़ें तो 6 से 7 घंटा भी पढ़ना होगा, नहीं तो फिर आप और लोगों से पीछे रह जाइएगा इस रेस में। इस रेस को जीतना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद तो फिर रनिंग हाईले है, तो आपको ज़्यादा नर्वस नहीं होना है। वक्त अब आ गया है जवाब देने का। आप कितना मेहनत किए हैं वही अब एग्ज़ाम में पता चलेगा, ठीक है। और ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, जो भी करना है बेहतर ढंग से करना है आप लोगों के लिए। ये मेरा स्कूल है भोजपुर मुफस्सिल थाना में, ये ठीक है। इधर है किचन, ये सब कुछ नया भी बना है। ये हम लोग के समय ये भी था, उधर नया मंदिर बना है। और ये देखो मेरे भाई कितना सुंदर पका है, दूर है थोड़ा। और उस समय बहुत सारा मस्ती हम लोग किया करते थे, यहाँ से कूदते थे, यहाँ उधर वाला जो ये सीढ़ी के उस साइड से बगल में यहाँ पे एक खिड़की था, बारिश होता था तो इधर से कूद के इधर नहाते थे। सर लोग पकड़ने का काफ़ी कोशिश करते थे लेकिन भाग जाते थे हम लोग। मतलब उस समय 5-6 यही पढ़ते थे, 5 या 4-6 इतना ही। लेकिन मस्ती खूब होता था, इधर भाग गए उधर भाग गए, मतलब फिर दूसरा दिन उसका हिसाब किताब होना अलग ही मज़ा था। ठीक है दोस्त, तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।